ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ये। इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, हमारी ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, नॉट ऑन बाय एनी इंडिविजुअल्स। ये कोई भी ऑन नहीं करता, ये एक अकेला इंडिविजुअल करता है एंटरप्राइजेस का। ठीक है, अकेले इंडिविजुअली से उठाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कोई वो नहीं होता। इसमें एग्जांपल्स जैसे सच एज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गई, पब्लिक हॉस्पिटल हो गए, हमारे लिटरेसी सोसाइटीज़, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर क्लब्स एक्सेट्रा। ये हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी के जो इंडिविजुअल ओनर होते हैं एंटरप्राइजेस के, वो एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे स्कूल्स के, कॉलेज वगैरह, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब ये करेक्टरिस्टिक्स और फीचर हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे आइडेंटिटी, पर्पस, फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा नो प्रॉफिट मोटिव। हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, मैनेजमेंट होती है, फंडिंग होती है और अकाउंट्स होती है। ये हमारे इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आ जाती है, इंपॉर्टेंट है ये, डिफरेंस बिटवीन, हमें पता होना चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो हो गई कि नॉट से ही पता चल रहा है कि उसका जो एम है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कमाना नहीं है, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अर्न कर रही है प्रॉफिट। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इसे समझ लो, पर्पस फॉर विच सेटअप, पर्पस इसका और कैसे सेटअप किया गया है। ठीक है, तो पहले इससे समझ लेते हैं, फिर इससे इजी हो जाएगा ये। पर्पस इज अर्न प्रॉफिट, इसका जो पर्पस है अर्न करना है प्रॉफिट। इट इज़ सेटअप, ये सेट किया गया है विद पर्पस ऑफ फर्दर कल्चर, ये हमारा कल्चर के लिए किया गया है, कि जैसे एजुकेशन जो हमारे रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे एनजीओज़ वगैरह होते हैं जो पब्लिक की सर्विस के लिए किया जाता है, उनका मोटिव ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, फंड हो गए हमारे, इसमें फ़ंड कहाँ से मिलते हैं और ये फ़ंड कहाँ से जाते हैं। ठीक है, दे आर रेज बाय वे ऑफ मेंबरशिप फ़ी, ये मेंबरशिप्स जो इसके मेंबर्स होते हैं उनसे फ़ी लेते हैं। ठीक है, डोनेशन ले लिया, सरप्लस फॉर फ्रॉम ऑपरेशन, पता ही होगा, डोनेशंस लेते हैं। ठीक है, सरप्लस लेते हैं। इन द बैलेंस शीट, हमारी जो बैलेंस शीट के अंदर ये शो किया जाता है, वो जनरल फंड और कैपिटल फंड और कॉर्पोरेट फंड कहा जाता है। ठीक है, ठीक, अभी देख लेंगे। दे आर रेज बाय कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर, ये जो रेज किया जाता है कैपिटल प्रोप्राइटर के उससे किया जाता है। ठीक है, पार्टनर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, किसके केस में, पार्टनरशिप के केस में। एंड शेयर कैपिटल इन द केस कंपनी, अगर शेयर कैपिटल हमारी कंपनी के केसेस में देखा जाए तो प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हम पार्टनर्स में। ठीक है, और शेयर होल्डर आर, जो हमारा क्या कहते हैं, शेयर होल्डर आर शोन एज रिजर्व, जो शेयर होल्डर होते हैं उसको शो कराते हैं हमारे रिजर्व्स में शो कराते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर आर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें वो क्या दिखाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ बनाते हैं। और इसमें क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल ईयर की जो बनाते हैं, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम, इसमें कितनी ट्रेडिंग करी, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, और बैलेंस शीट बनाए। ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और इसमें क्या बनाते हैं, रिसीव एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ठीक है, अब सरप्लस और प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमारा बैलेंस किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, या तो सरप्लस आएगा या डिफिट आएगा, मतलब या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, आइदर नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, नेट लॉस भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल रहा होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डिफिट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसमें तीन चीज़ है, तीन चीज़ क्या है, ये है हमारी। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट हमारे बनाने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तीन होती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, फिर इसके आगे हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ठीक है, इसको डीपली पढ़ेंगे, जैसे वेदर इज़ कैपिटल और रिवेन्यू, हमारा वेदर इट इज़ कैपिटल और रिवेन्यू है, नेचर और, ठीक है, वेदर इट्स रिलेटेड टू करंट ईयर, अगर वो रिलेट कर रहा है हमारे करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से, तो हम इसके अंदर
लिखेंगे उसमें, ठीक है। फॉर्मेट है ये उसका, ठीक है। फॉर्मेट तो आप लोगों को लर्न करना होगा, ठीक है। फिर भी मैं इसे अच्छे से लर्न कराऊंगी।